नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। भारत अमेरिकी संबंधों के लिहाज से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी और बाइडेन इससे पहले अलग अलग मौकों पर वर्चुअल आमने सामने मिल चुके हैं, बैठक हो चुकी है उनकी, लेकिन ये मुलाकात दोनों नेताओं की आमने सामने होने वाली है। द्विपक्षीय मुद्दों पर यह बातचीत होगी और इस लिहाज से भी इसको प्रमुख समझा जा रहा है। दो परिस्थिति आप देखिए, एक तरफ जिस तरीके का चीन का व्यवहार है, उसके लिहाज से जिस तरीके से चीन अपने पड़ोसी देश को परेशान करने की जो कोशिश में लगा रहता है, एक क्या उसको लेकर कोई आज बात बनेगी। साथ ही साथ अब दूसरी बात, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी चर्चा मुमकिन है यहां पर। वो तो थोड़ी देर में मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होनी, लेकिन इसमें सबसे अहम अगर कुछ रहेगा तो किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को और बढ़ाया जाए, किस तरीके के समझौते हों जिससे दोनों देशों को फायदा हो। जाहिर तौर पर इस पर भी राय शुमारी होगी। नेहा, बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद ये द्विपक्षीय मुलाकात शुरू होनी है। भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे इस मुलाकात को शुरू होना था। द्विपक्षीय बात, दरअसल भारत और अमेरिका के संबंध कैसे प्रगाढ़ हों, कैसे मजबूत हों, इस दिशा में कई अहम बातें आज की जा सकती हैं। रिश्तों में मजबूती कैसे लाई जाए, आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, और दरअसल ये भी देखना और समझना होगा कि कैसे भारत और अमेरिका आने वाले वक्त में अपने आयात और निर्यात को लेकर आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। कई ऐसी चीजें हैं जिस पर भारत अमेरिका पर निर्भर है। यही सिलसिला अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका भी कई चीजें भारत से आयात करता है और ऐसे में ये व्यापार कैसे मजबूत हो, कैसे और ज्यादा फायदेमंद दोनों देशों के लिए साबित हो, इस पर चर्चा की जा सकती है। जाहिर तौर पर इंडो अमेरिका का जो व्यापारिक स्टेटस है उसे कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, इस पर फोकस रहेगा। बिल्कुल। और नेहा देखिए, यहां पर क्योंकि जो आर्थिक मंदी के दौर से इस वक्त सिर्फ भारत नहीं, जो दुनिया के तमाम देश इससे गुजर रहे हैं, और जाहिर तौर पर यहां प्राथमिकता यही है कि कोरोना काल को हमने देखा है, उससे उबर कर कैसे हर देश तरक्की करे, क्योंकि आर्थिक मोर्चों पर सबको झटका जरूर लगा है। और यहां पर व्यापार नीति और मजबूत कैसे हो, जाहिर तौर पर इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ अगर इस पर सबसे ज्यादा नेहा किसी की नजरें हैं तो वो है चीन की, क्योंकि चीन पहले ही कह चुका है, इसकी तुलना नाटो देशों से कर चुका है क्वाड की। तो ऐसे में जाहिर तौर पर चीन के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। क्या यहां नाम लेकर चीन का जिक्र होगा, क्योंकि यहां सांकेतिक तौर पर तो कही गई ये चीजें, लेकिन नाम कभी नहीं लिया गया। क्या चीन को का नाम लेकर टारगेट किया जाएगा, ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहा क्या कहा, जरा वो सुनवा देते हैं। क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। तो ये तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। इस बीच आपको ये भी सुना देते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड मीटिंग में क्या कुछ कहा। At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. As once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China,
why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said, because we are. We share the Pacific, one entire side of our country. And we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners. And we're going to stand for the shared values and the shared vision we all have. Shortly before Russia launched its invasion, my administration published our Indo-Pacific strategy to advance a free, open, connected, secure, and resilient Indo-Pacific. Awareness of the world that's going to bring India and the United States कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक सेट आउट है आपके पास एक बार फिर से आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि अमेरिका भी अब चाह रहा है कि किस तरीके से जो देश आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं उनसे एक रिश्ता ऐसा बनाया जाए ताकि अमेरिका डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और दूसरा है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि हमको भारत को और अमेरिका को साथ ले आएगा और अन्य राष्ट्रों के साथ भी, और वो हमारे जो दर्शाएगा अधिक रूप में और सूरज रूप में और उसके सुरक्षित विश्व के लिए. I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. और मुझे भी ये भी प्रसन्नता है कि हमने एक समझौता अनुबंध अपना किया है अमेरिका के लिए अपने विकास वित्तीय निगम के लिए, और उसको हम जारी रख रहे हैं और बहुत एक आवश्यक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जो कि भारत को मदद कर रहा है वैक्सीन उत्पादन के लिए और स्वच्छ ऊर्जा के निवेश के लिए. और मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपना भारत और अमेरिका का वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम में भी नवीनीकरण कर दिया है, इसको रिन्यू किया है. We also discussed the ongoing effects of Russia's brutal and unjustified invasion of Ukraine and the effect it has on the entire global world order. And the U.S. and India are going to continue consulting closely on how to mitigate these negative effects. और हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे जो कि रशिया के क्रूर और अनुचित युद्ध के विरुद्ध जो उन्होंने किया है, जिसका पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है, और इसमें हम बहुत बारीकी से निरंतर परामर्श करते रहेंगे भारत में और अमेरिका के मध्य, और इसके ऊपर हम ये विचार करेंगे कि किस प्रकार इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं. I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. माननीय प्रधानमंत्री, मैं बहुत उत्सुक हूँ अपने वार्तालाप के लिए, और हम दोनों देश और राष्ट्र इतना कुछ कर सकते हैं और करेंगे मिलकर, और मुझे पूरी मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं अमेरिका और भारत के आपस के रिश्ते को, साझेदारी को बहुत नजदीकी बना दूं इस पूरे धरती पर. मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है. आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया. Mr. President, it's always a pleasure to meet you, and today we also participated together in a very positive and useful Quad Summit. भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है. The India-America strategic partnership is in the true sense a partnership of trust. हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने
इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। Our common interests in defence and other defence and other matters, and our shared values have indeed strengthened this bond of trust between our two countries. हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। Our people-to-people relations and our strong economic cooperation makes our partnership even more unique. हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। Our trade and investment relations are also steadily on the rise, but they are still well below potential. मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति दिखने को मिलेगी। I am absolutely confident that with the conclusion of the India-USA Investment Incentive Agreement, we will see concrete progress in investment between our two countries. हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृढ़ कर रहे हैं। We're also increasing bilateral cooperation in the domain of technology, and even on global issues, we cooperate closely. हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। We both share similar views on the Indo-Pacific, and at the bilateral level as well as with like-minded countries, we continue to work to protect our common concerns. क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। The Quad and the IPEF are two important examples of this cooperation, and I believe that our discussions today will give even further speed to this positive momentum. मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। I am absolutely sure that the India-US friendship will continue to be a force for good, for global peace and stability, for sustainability of the planet, and for human development. टोक्यो से लाइव आप ये द्विपक्षीय वार्ता सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच। जाहिर तौर पर यहां पर जो व्यापार का समझौता है भारत और अमेरिका के बीच, वो नए आयाम हासिल करे, इस पर पूरा जोर दिया जाए, इस पर पूरा फोकस रहे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बेहतर हो सकता है ये व्यापार। और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसके नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहे हैं, उसका भी जिक्र किया। लेकिन संबोधन की शुरुआत उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से कोरोना ने 2020 से पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया, उसके बाद से वैक्सीन के प्रोडक्शन में अमेरिका भारत का सहयोग करेगा हर तरीके से। आने वाले वक्त में भी ये जारी रहने वाला है। और पिछले 2 साल में जिस तरीके से भारत और अमेरिका ने साझा तरीके से इस पूरी महामारी को चुनौती दी है, इसके लिए भी दोनों देश सराहना के काबिल हैं, क्योंकि आपसी सहयोग से ही वो इस महामारी से लड़ने में कामयाब रहे हैं। के लिए और स्वच्छ ऊर्जा के निवेश के लिए, और मुझे ये भी खुशी है कि हमने Indo-Pacific Economic Framework and the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Program that's going to bring India and the United States together with other nations to reflect our vision for a more open, more prosperous, connected, and secure world.
और यहाँ पे अभी टोक्यो में हमने दो पहलों की ऐलान किया है, जो कि एक है हिंद प्रशांत अर्थव्यवस्था का रूपरेखा और दूसरी जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और दूसरा है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि हमको भारत को और अमेरिका को साथ ले आएगा और अन्य राष्ट्रों के साथ भी, और वो हमारे जो दर्शाएगा अधिक रूप में और सूरज रूप में और उसके सुरक्षित विश्व के लिए। I'm pleased that we've reached agreement for the U.S. Development Finance Corporation to continue its important work in India, supporting vaccine production, clean energy initiatives, and I'm also glad we're renewing the Indo-U.S. Vaccine Action Program. और मुझे भी ये भी प्रसन्नता है कि हमने एक समझौता अनुबंध अपना किया है अमेरिका के लिए अपने विकास वित्तीय निगम के लिए, और उसको हम जारी रख रहे हैं और बहुत एक आवश्यक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जो कि भारत को मदद कर रहा है वैक्सीन उत्पादन के लिए और स्वच्छ ऊर्जा के निवेश के लिए। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपना भारत और अमेरिका का वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम में भी नवीनीकरण कर दिया है, इसको रिन्यू किया है। We also discussed the ongoing effects of Russia's brutal and unjustified invasion of Ukraine and the effect it has on the entire global world order. And the U.S. and India are going to continue consulting closely on how to mitigate these negative effects. और हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो कि रशिया के क्रूर और अनुचित युद्ध के विरुद्ध जो उन्होंने किया है, जिसका पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है, और इसमें हम बहुत बारीकी से निरंतर परामर्श करते रहेंगे भारत में और अमेरिका के मध्य, और इसके ऊपर हम ये विचार करेंगे कि किस प्रकार इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. माननीय प्रधानमंत्री, मैं बहुत उत्सुक हूँ अपने वार्तालाप के लिए, और हम दोनों देश और राष्ट्र इतना कुछ कर सकते हैं और करेंगे मिलकर, और मुझे पूरी मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं अमेरिका और भारत के आपस के रिश्ते को, साझेदारी को बहुत नजदीकी बना दूं इस पूरे धरती पर। श्वेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता, कुल मिलाकर बड़ी बातें यहाँ पर, एक तो जो बात कही जा रही थी कि व्यापार किस तरीके से दोनों देशों के बीच और बढ़े, उस पर चर्चा हुई, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि कोरोना से लड़ाई में चीन फेल हुआ, भारत सफल हुआ। जी हाँ अर्पिता, यही चीजें यहाँ पर कही गई हैं। जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब बैठक शुरू हुई उससे ठीक पहले ये सारी चीजें कही थी। भारत ने जिस तरीके से हैंडल किया है कोविड को, चीन से कहीं ज्यादा बेहतर है उनकी तरफ से, इस बात को कहा गया कि चीन ने उस तरीके से हैंडल नहीं किया। और दूसरा, उसकी डेमोक्रेटिक हैंडलिंग के बारे में बात हुई है, यानी कि एक लोकतांत्रिक ढंग से भारत ने न केवल कोविड को हैंडल किया है, बल्कि उसके बाद जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया रही है वो बहुत लोकतांत्रिक रही है। इसके साथ ही जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत की तारीफ की है, किशिदा ने, और उन्होंने भी अपनी तरफ से ये बातें कही हैं कि भारत ने बहुत ज्यादा मदद की है अमेरिका की तरफ से। जो भारत का जो वैक्सीनेशन ड्राइव रहा, जिसमें और साथ में जो क्वाड देशों के साथ एक साझेदारी की बात हुई कि यहाँ पर जो वैक्सीन का निर्माण होगा और आगे उसका वितरण होगा, उन सारी चीजों की भी चर्चा करते हुए भारत की बहुत ज्यादा तारीफ उसमें की गई थी। तो ये अहम रहा। हालांकि जो पूरा इलाका है यहाँ पर, आप यहाँ की सुरक्षा भी मैं आपको एक बार जरूर दिखाती हूँ कि आप देखिए कि किस तरीके से अब यहाँ बहुत सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यहाँ जिस ओर हम देख रहे हैं मेरे ठीक सामने, वहां पर प्रधानमंत्री आवास है, जहां पर चारों देशों के जो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं, जहां पर लंच इस समय चल रहा है, और पूरी वो सुरक्षा के हिसाब से बख्तरबंद गाड़ियां
सारी आपको दूसरे छोर पर दिख जाएंगी। जापानीज पुलिस की मौजूदगी आपको उन बैरिकेड्स के साथ नजर आ जाएगी। थोड़ा तो ये भी कि यहाँ पर कुछ अमेरिका के खिलाफ ओकिनावा के जो लोग हैं जहाँ पर अमेरिका ने अपना बेस बनाया हुआ था, तो उसको लेकर थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर रहा है और प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद हैं। इस वजह से भी सुरक्षा को बढ़ाना पड़ा है। उसके साथ ही चीन के भी विरुद्ध यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो चलता रहा है। चीन के विरुद्ध प्रदर्शन इस हिसाब से कि जापान और चीन के बीच भी आइलैंड्स का एक ऐसा समूह है जहाँ के लोग ये प्रदर्शन करते हैं कि चीन का दखल वहाँ पर नहीं चाहिए उन्हें। तो चीन की समस्याएं न केवल भारत से बल्कि जापान से भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं रही हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि चीन बहुत बदल गया है इतने सालों में और उसके साथ रिश्ता रखना बहुत आसान नहीं होगा। तो ये बैठकों का दौर जो है जो यहाँ पर चल रहा है इस समय, जो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चल रही है वो एक तरफ, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से उस क्रम में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अगले नंबर पर जिनसे मुलाकात होनी है, और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ देर में मुलाकात होगी, जो कि आज के दिन का उनका अंतिम एंगेजमेंट होगा। जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात। श्वेता, जो सबसे बड़ी बात अंत में निकलकर सामने आई वो दरअसल ये थी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते ऐसे हो जाएं कि पूरे विश्व में मिसाल बने। ये अंत में एक सेंटेंस कहा गया है, जाहिर तौर पर एक बड़ा संकेत पूरे विश्व के लिए, क्योंकि चर्चा यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभाव का भी किया गया और सभी जानते हैं कि भारत का रूस के प्रति क्या रुख रहा है इस पूरे वॉर में। ये थोड़ा सा तो भारत को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी अमेरिका की तरफ से होती है कि कुछ ऐसी चीजें बोली जाए जिससे भारत को ऐसा लगे कि उसे रूस के विरुद्ध भी बोलना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। भारत ने हर मंच पर स्पष्ट किया है और यहाँ पर भी वो स्पष्ट करता रहा है। न केवल जो कि बैठक होगी उसमें हो रही है, एक तो क्वाड का हो गया, दूसरा बाइडेन से जो मुलाकात हो रही है, न सिर्फ इन मोर्चों पर हो रही है इस बात को रखा जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी जो टॉक्स होते हैं उसमें भारत ने अपना रुख आधिकारिक तौर पर बिल्कुल स्पष्ट करके रखा है कि भारत क्या अगर एक रूस को लेकर रुख रहा है और युद्ध को लेकर निंदा का रुख रहा है तो वो अपनी दोनों बातों पर कायम है, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन भारत नहीं करने वाला है। लेकिन अमेरिका अपनी तरफ से कोशिशें छोड़ता नहीं है, उसकी तरफ से ये कोशिशें होती रहती हैं। आज भी जिस चीज का जिक्र बाइडेन ने किया और ये कहा कि ऐतिहासिक दोस्ती या पारंपरिक दोस्ती कुछ लोगों से हो सकती है लेकिन समय के साथ उन चीजों को बदलना चाहिए, तो इन सब का इशारा एक ही ओर हो जाता है। हाँ, वो भारत के महत्व को समझ जरूर रहा है और जिस तरीके से, हालांकि एक फॉर्मल तौर पर उन्होंने नहीं रखा जो बाइडेन ने इन चीजों को, लेकिन जिस तरीके से जो बाइडेन ने भारत की कोविड हैंडलिंग की तारीफ की वो भी इस दिशा में ये रहता है कि उन्हें भी मालूम है कि ये कितना कष्टकारी, कितना मुश्किल रहा है। भले ही WHO अपनी तरफ से एक ऐसा आंकड़ा जारी कर दे जो कि विश्वसनीय बिल्कुल नहीं हो, लेकिन जिस तरह से भारत ने हैंडल किया है ये जो बाइडेन से बेहतर कौन समझ सकता है, जिसने लाखों संख्या में मृत्यु देखी है कोविड के समय में, इतना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, और वैक्सीन की प्रक्रिया भी किस तरीके से लोगों को कन्विंस करने में दिक्कतें आई हैं कई देशों में। जापान में भी, नेहा, कल भी कई लोग हमसे बता रहे थे कि जापान में भी उतनी आसानी नहीं हुई है वैक्सीनेशन में।